friends, welcome to Vijay Jangid YouTube channel. In this video, I will tell you how to add ing to the verbs ending with consonant or vowels. दोस्तों, क्रिया के अंत में ing कैसे लगाया जाता है? जनरली हम बोलते हैं ing लगाने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ing एक प्रत्यय है, सफिक्स है, जो कॉन्टिन्यूटी का बोध कराता है, काम के जारी होने का, लगातार होते रहने का बोध कराता है। इसलिए हम वर्ब के अंत में ing प्रत्यय लगा देते हैं। लेकिन ये लगाया कैसे जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं, तो चलो देखते हैं। पहला नियम है डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट। अंतिम व्यंजन को डबल कर दो, दो कर दो। एक्सेप्ट U V W X Y, इन 5 लेटर्स को छोड़ करके, क्योंकि U V W X Y ये डबल नहीं होते हैं और जनरली U V किसी वर्ब के अंत में आते भी नहीं है। तो इनको छोड़ करके क्रिया के अंत में जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसको डबल कर दो एंड ऐड ing और फिर ing लगा दो। कैसी क्रियाओं में? टू द सिंगल सिलेबिक वर्ब्स, वो क्रियाएं जिनमें एक ही सिलेबल हो, शब्द का टुकड़ा। सिलेबल का मतलब होता है शब्द का टुकड़ा। तो वो क्रियाएं जिसमें एक ही सिलेबल हो, जो एक ही झटके में उच्चारित हो जाए। एंडिंग विद वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, और ये क्रियाएं इनका अंत किससे हो? वो VC यानी कि स्वर और व्यंजन से ऐसी क्रियाओं का अंत हो। जो क्रियाएं एक सिंगल सिलेबिक हो, तो ऐसी क्रियाओं में अंतिम व्यंजन को डबल करके और ing लगा देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल RUN, ये एक ही झटके में बोल रही है रन, इसमें एक ही सिलेबल है। स्लैप एक ही सिलेबल है। क्विज एक ही सिलेबल है। सेट एक ही सिलेबल है। तो क्या करेंगे, ये जो व्यंजन है लास्ट में इसको डबल कर दो। जैसे एन है इसमें, तो मैंने डबल एन कर दिया, फिर ing लगा दिया। इसी तरह इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी। लेकिन अगर वर्ब के अंत में, सिंगल सिलेबिक वर्ब के अंत में ये लेटर्स आ जाए तो ये डबल नहीं होते हैं। इसी तरह रूल नंबर 2 देखिए, ऐड ing डायरेक्टली, सीधा ही ing लगा दीजिए टू द सिंगल सिलेबिक वर्ब्स, उन क्रियाओं में जो एक ही सिलेबल वाली है, एंडिंग विद, और जिनका एंड हो रहा है U V W X Y से, क्योंकि ये डबल नहीं होते हैं, मैंने अभी बताया था। और इनसे प्राय कोई वर्ब एंड भी नहीं होती है। ऑफन ये अक्सर ही एंड में आ सकते हैं, तो ये डबल नहीं होते हैं। जैसे SNOW, तो W को डबल नहीं करना है हमें, सीधा ing लगा दिया। MIX, X को डबल नहीं किया। PLAY, Y को भी डबल नहीं किया। और इनका जो एंड है वो किससे हो रहा है? वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट। लेकिन फिर भी हम इन लेटर्स को डबल नहीं करते हैं, सीधा ही डायरेक्टली ing लगा देते हैं। चलो अगला रूल देखते हैं। ऐड ing टू द डबल और मोर सिलेबिक वर्ब्स एंडिंग विद VC, 2 या इससे अधिक सिलेबल वाली क्रियाओं के अंत में ing लगाना। वो क्रियाएं किससे एंड हो? वर्ब और वोवल और कॉन्सोनेंट्स। ऐसी क्रियाएं जो स्वर और व्यंजन से समाप्त हो और जिनमें 2 या इससे अधिक सिलेबल हो, टुकड़े हो सके, तो उनके अंत में ing जोड़ दो। अब देखिए आगे नोट, लास्ट कॉन्सोनेंट्स में बी डबल्ड और नॉट। अंतिम जो व्यंजन है वो डबल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेस्ड सिलेबल, ये बात निर्भर करती है उस सिलेबल पर जिस पर स्ट्रेस लगता है। या दूसरे ढंग से हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वो क्रियाएं जिसमें डबल सिलेबल हो, जैसे क्रेडिट, सब मिट, तो 2 सिलेबल है। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें 2 सिलेबल हो, तो अगर उसका अंतिम सिलेबल स्ट्रेस्ड है तो व्यंजन डबल होगा, अन्यथा व्यंजन डबल नहीं होगा।
जैसे इसमें पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड है, ये निशान लगा रखा है मैंने, प्राइमरी स्ट्रेस का निशान है ये। तो इसमें स्ट्रेस इस पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा, तो इसमें ये डबल नहीं होगा, ये देख लीजिए टी सिंगल ही है। सब मिड में देखिए स्ट्रेस मिड पे लग रहा है, मिड पे लग रहा है, तो ये वीक फॉर्म हो गया, ये इससे स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए इसमें टी डबल हो जाएगा सबमिटिंग। चलो इसको और ज्यादा उदाहरणों से समझते हैं। जैसे ये सारे जो वर्ब्स हैं सब डबल सिलेबिक वर्ब्स हैं, सब में दो दो सिलेबल हैं, जैसे डे, बिट, फॉर, गेट। अब देखना ये है कि किस वर्ब में लास्ट व्यंजन डबल होगा। डबल वही व्यंजन होगा जिस सिलेबल पर स्ट्रेस लग रहा होगा। तो जैसे स्ट्रेस लास्ट वाले सिलेबस पर होना चाहिए तो व्यंजन डबल होगा। तो लास्ट सिलेबल क्या है इसमें, जैसे फॉर गेट, तो गेट है तो इस पे स्ट्रेस लग रहा है तो टी डबल होगा। देख लीजिए फॉर गेट, फॉरगेटिंग डबल टी हो गया इसमें। अगर स्ट्रेस पहले सिलेबल पर लग रहा है डेबिट, तो डे पे लग रहा है, बिट पे नहीं लग रहा, तो फिर ये कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, सिंगल ही रहेगा और फिर आईएनजी लगा देंगे। अब ये स्ट्रेस लगते कैसे हैं, इसके लिए हमें फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, तो इंतजार कीजिए आगे के अगले वीडियो में फोनेटिक्स पढ़ाई जाएगी आपको। अब इसमें देखिए आप ओपन, बिगिन, हैपन, रिलैक्स, विजिट, एंजॉय। अब इसमें क्या होता है देखो आप, डेबिट डे प्लस एडी प्लस बै प्लस ई प्लस टे। इस तरह से हम इसको ट्रांसक्राइब करेंगे डेबिट को। तो अब इसमें देखिए डे ए डी आ रहा है और इसमें आ रहा है बिट, ये इसमें ई आ रहा है, तो ये छोटी ई है और ये ए डी है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ए डी स्ट्रॉन्ग होती है बजाय छोटी ई के, तो स्ट्रॉन्ग ये है तो स्ट्रेस इसी पे लगेगा, डे पे लग गया। इसमें देखिए फॉर गेट, रे तो बोलेगा नहीं क्योंकि इसके बाद वोवल साउंड है नहीं, तो रे नहीं बोलेगा, फॉरगेट बोलेगा ये, ए प्लस ओ प्लस गे प्लस ए प्लस टे, इस तरह ये बोलेगा। तो इसमें तो है ये ओ साउंड और गेट में साउंड है ए डी, तो इसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रेस यहां लग गया गेट पर, तो ये डबल हो जाएगा टी। अब इसमें देखो आप रिलैक्स, लैक्स स्ट्रॉन्ग है, री इससे थोड़ा कमजोर है, तो इसमें एक्स को डबल होना चाहिए, लेकिन नियम अभी मैंने बताया था कि डब्ल्यू एक्स वाई डबल नहीं होते हैं, तो इसमें एक्स डबल नहीं होगा, इसमें वो वाला नियम लग जाएगा। इसमें वाई डबल नहीं होगा, अभी बताया था मैंने, वाई डबल नहीं होता है। ये देखिए विजिट, इसमें जो पहला सिलेबल है वो है विज, दूसरा सिलेबल है इट। अब विजिट में दोनों में छोटी ई आ रही है, ये भी छोटी ई है और ये भी छोटी ई है, तो स्ट्रेस किस पर लगेगा, जिसमें ज्यादा, जिस सिलेबल में ज्यादा अक्षर होंगे, ज्यादा लेटर्स होंगे। तो पहले सिलेबल में 3 अक्षर हैं, देखो वी आई एस, इसमें भी छोटी है, इसमें भी छोटी है, लेकिन 3 लेटर्स होने की वजह से ये जो सिलेबल है ये स्ट्रेस्ड होगा, विजिट। इसलिए पहले सिलेबल पर स्ट्रेस लगने की वजह से लास्ट कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। रूल नंबर 4, एड आईएनजी डायरेक्टली, सीधा ही आईएनजी लगा देंगे टू द सिंगल सिलेबिक वर्ब्स, उन क्रियाओं में जो एक सिलेबल वाली होगी, एंडिंग विद वीबीसी, और जिनके अंत में वोवल कॉन्सोनेंट हो। देखिए सभी क्रियाएं सिंगल सिलेबिक हैं, एक ही झटके में बोल रही है, वीप, फील, वेयर, बीट, सबके अंत में व्यंजन है और व्यंजन से पहले डबल वोवल है, तो ऐसी क्रियाओं में व्यंजन को डबल नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्टली आईएनजी लगा देते हैं। रूल
ड्रॉप ई को हटा दो एंड ऐड और लगा दो आईएनजी किसमें, टू द वर्ब्स उन क्रियाओं में एंडिंग विद ई जिनके अंत में ई आ रहा हो। ये चार शब्द हैं, चार वर्ब हैं, इनके अंत में ई आ रहा है देखो, तो ई को ड्रॉप कर दो और सीधा आईएनजी लगा दो। नंबर 6, ऐड आईएनजी डायरेक्टली टू द वर्ब्स उन क्रियाओं में सीधा ही आईएनजी लगा दो एंडिंग विद डबल कॉन्सोनेंट्स जिनके अंत में डबल व्यंजन, दो व्यंजन आ रहे हों और डबल वोवल्स या दो स्वर आ रहे हों, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल एल, डबल जेड। इन क्रियाओं में डबल कॉन्सोनेंट है तो हमने कुछ नहीं किया, इसमें सीधा ही आईएनजी जोड़ दिया, कॉलिंग। इसी तरह डबल वोवल आ रहे हैं, डबल वोवल, डबल ई, डबल ई, डबल ई, तो सीधा ही आईएनजी लगा देंगे हम इसमें, कुछ नहीं हटाना है। एग्रींग, पीइंग, सीइंग, पी का मतलब होता है पेशाब करना, यूरिन। रिप्लेस आई ई विद वाई, आई के स्थान पर वाई लगा दो, यानी आई ई को हटा दो उसकी जगह वाई लगा दो एंड ऐड आईएनजी और फिर आईएनजी जोड़ दो टू द वर्ब्स ऐसी क्रियाओं में एंडिंग विद आई ई जिनके अंत में आई ई आ रहा हो, जैसे डाई, लाई, टाई, आई ई, आई ई, आई ई। तो आई को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, वाई से, आई की जगह वाई लगा दिया और फिर हमने आईएनजी लगा दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो please share it and subscribe my YouTube channel. Thank you.